दोस्तों आज हमारे पास एक वीडियोकॉन की मिनी फ्रिज है जो हमारे पास ठीक होने आई थी। देखो तो इसमें एक फ़ाल्ट हमारे पास आया था, ये डेड कंडीशन में थी। तो इसको डेड कंडीशन में कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि जितनी मिनी फ्रिज आती हैं तो सभी में एक कॉमन सा फॉल्ट कई बार आ जाता है कि ये ऑन नहीं होती। तो कई बार क्या आता है, ये बिल्कुल डेड कंडीशन में चली जाती है और हमारी यहाँ कूलिंग नहीं होती। तो उसको कैसे आपने ठीक करना है, थोड़ा मैं ऐसा ट्रिक बताने लगा हूँ क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी ठीक कर सकते हो। कि ज़्यादातर इसमें जो कॉमन से छोटे से फॉल्ट आते हैं छोटी फ्रिज में, जो मिनी फ्रिज में, तो बहुत इजी है, ठीक भी कर सकते हो। तो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ बैक साइड इसके। तो हमारे ये जो अभी बैक साइड है, मैंने आपको जो एक फ्रिज का ये कंप्रेशर लगा होता है ख़ास करके, इसमें देखो इसमें एक रिले और एक ओवरलोड लगा होता है, एक रिले एक OLP। तो क्योंकि ये बेसिकली 220 वोल्ट इसको सीधा नहीं पहुंचते, ये इसको 220 वोल्ट पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, एक थर्मोस्टेट यूज़ किया होता है। ये थर्मोस्टेट कैसे काम करता है थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये थर्मोस्टेट आपका, क्योंकि जो हमारी AC आती है, देखो ये हमारी AC इनपुट है, एक हमारी सीधा रिले पे जाएगी और दूसरी हमारी जो एक सीधा रिले पे जाएगी, दूसरी वायर हमारी देखो एक थर्मोस्टेट पे जाती है। ये थर्मोस्टेट वैसे थोड़ा दिखा देता हूँ। ये थर्मोस्टेट सीधा जो अंदर हमारे इंडोर में लगता है, देखो जो थर्मोस्टेट हमारा ये लगा हुआ है, तो इससे होकर ये एक करंट टेम्परेचर कंट्रोलर है हमारा कूलिंग के लिए, और डीफ्रॉस्ट करने के लिए एक स्विच है पुश के लिए। तो ये ज़्यादातर क्या होता है, इसके थ्रू हमारी रिले को सप्लाई पहुंचती है। देखो ये जो हमारी एक वायर सीधा हमारी AC जो इनपुट है, वो एक सीधा पहले हमारे देखो यहाँ रिले पे लगी हुई है, और जो दूसरी वायर है AC इनपुट जो हमारी मेन, वो सीधा हमारे अंदर थर्मोस्टेट पे जाती है। थर्मोस्टेट से होकर हमारी ये वायर सीधा ओवरलोड ये लगा हुआ उस पे आती है सीधा, यानी ये थर्मोस्टेट से होकर ये बेसिकली इस पे आती है। देखो ये ओवरलोड पे लगी हुई है। तो इस केस में होता है ज़्यादातर क्या, इस फ्रिज में एक कॉमन सा छोटा सा फॉल्ट आता है कि ज़्यादातर केस में क्या होता है, हमारा जो थर्मोस्टेट है ख़राब हो जाता है। देखो ये थर्मोस्टेट जा रहा हमारा, इस केस में क्या था, हमारा थर्मोस्टेट ये ख़राब था। तो बेसिकली क्या होता है, ये थर्मोस्टेट ख़राब होने के कारण हमारी ये फ्रिज डेड कंडीशन में चली जाती है। तो जब तक ये, क्योंकि थर्मोस्टेट देखो जो मैंने वायर दिखाई हैं, एक हमारी वायर थर्मोस्टेट पे जाती है, एक हमारी वायर इधर थर्मोस्टेट जो अंदर लगा इस, और इससे होकर इसके इनपुट पे जाएगी, आउटपुट से यहाँ से एक जो हमारी सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई हमारी OLP पे जाएगी, ओवरलोड स्विच पे। तो ये बेसिकली होता क्या है, जब ये थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, फ्रिज हमारी डेड कंडीशन में चली जाती है। तो हमारे पास भी आज एक फ़ाल्ट आया था, तो जिस कंडीशन में हमारा ये थर्मोस्टेट ख़राब था, ये हमने एक्चुअली पूरा नवा डाल दिया गोदरेज कंपनी का। तो ये थर्मोस्टेट ख़राब होने के कारण ये हमारी जो फ्रिज है डेड कंडीशन में चली गई थी। तो अगर आप मैकेनिक हो तो आप बहुत इजी, यहाँ अगर 220 वोल्ट की सप्लाई जैसे फ्रिज ऑन करते हो, 220 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ नहीं पहुँचती, या बेसिकली कंप्रेशर हमारा देखो जैसे ही लगाओगे काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं करता तो आपकी ये बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आपने ये सप्लाई देखनी है। जैसे हमारी एक न्यूट्रल और फेस होती है, एक वायर हमारी डायरेक्ट रिले पे होती है, और दूसरी वायर हमारी थर्मोस्टेट से होकर इस OLP पे पहुंचती है, ओवरलोड स्विच पे पहुंचती है। तो भी हमारा एक इसमें क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं, रनिंग, स्टार्ट और कॉमन। तो ये 3, एक रिले लगी होती है, एक OLP लगी होती है, ओवरलोड स्विच है। तो इसी से हमारा कंप्रेशर स्टार्ट होता है और कट होता है। तो ये आप सबसे पहले, अगर कंप्रेशर आपको हाथ लगाने से अगर नहीं चल रहा, तो आप सबसे पहले जो मैंने ट्रिक बताए हैं, आप इस ट्रिक को यूज़ करोगे तो आप ये छोटी मिनी फ्रिज है बहुत इजी ठीक कर सकते हो। ये छोटी सी नॉलेज थी कि हमारे कई बार क्या होता है, मिनी फ्रिज जितने भी आते हैं सारा इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।